तो भाई इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें प्री मार्केट से रिलेटेड सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे तुम आराम से प्री मार्केट में प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो भाई वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और बना पाऊंगा। तो प्री मार्केट में ट्रेड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्री मार्केट होता क्या है। तो भाई प्री का मतलब तो सबको पता होगा, बिफोर मतलब पहले, और मार्केट अभी हम लोग क्रिप्टो करेंसी में है तो यहाँ पे हमने कॉइन्स मान लिया है, ठीक है। प्री बराबर पहले और मार्केट मतलब कॉइन। तो मतलब अगर कोई कॉइन लॉन्च होने से पहले हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उसे हम लोग प्री मार्केट कहेंगे। ये क्लियर है? अब देखो भाई, यहाँ पे हम जैसे कोई कॉइन मान के चलो डॉग्स लॉन्च होने पे मैंने सेल करा, तो वहाँ पे मुझसे डायरेक्टली कोई बाई करने वाला था। लेकिन प्री मार्केट में ऐसा नहीं होता है। देखो भाई, अभी तुम नॉर्मली अगर तुम्हारे पास डॉग्स है और तुम सेल करोगे तो वहाँ पे तुम्हें कोई ना कोई बाई करने वाला मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भाई प्री मार्केट में ऐसा नहीं होता है। प्री मार्केट में भाई ये होता है कि अगर मुझे 100 रुपये के मिमीफाई बाई करने हैं तो एक्सचेंज मुझसे 100 रुपये लेकर अपने पास रखेगा, और अगर कोई बंदा 100 रुपए के सेल करने हैं तो वो उससे भी 100 रुपए लेकर रखेगा। अब भाई फंडा क्या होता है? अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर मुझे 100 रुपए के बाई करने हैं तो मुझे 100 रुपए एक्सचेंज को देने पड़ रहे हैं, और किसी को सेल करने हैं तो उसको भी 100 रुपए एक्सचेंज को देने पड़ रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी कॉइन लॉन्च नहीं हुआ है और इसकी प्राइस भी फिक्स्ड नहीं है। मान के चलो मैंने 1 रुपये में 100 कॉइन खरीदा और किसी ने 1 रुपये में 100 कॉइन सेल करा। अब लॉन्च होने पे इसकी प्राइस 2 रुपए चली गई, मतलब 100 कॉइन की प्राइस 2 रुपए चली गई, ठीक है। तो अब जिसने मुझे 100 रुपए में सेल करा था उसको तो 100 का नुकसान हो गया और मुझे 100 का फायदा हो गया। तो भाई बाय सेल में यही होता है। प्री मार्केट में एक को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। ये बात हमेशा याद रखना, तुम बाय सेल कर रहे हो तो एक को फायदा एक को नुकसान। अब देखो वही मैंने यहाँ पे बताया कि अगर कोई बायर है कोई सेलर है और बीच में एक्सचेंज काम करेगा, ये सारे कॉइन को होल्ड करेगा। मतलब अगर मिनिमम तो 5 होता है, वैसे अगर तुम्हें मिनिमम 5 करने हैं तो भाई तुमको ये देखना होगा कि तुम्हारे पास यूएसडीटी होने चाहिए। यूएसडीटी होंगे तभी तुम प्री मार्केट में बाय सेल कर सकते हो। ये तो क्लियर हो गया तुम्हारा। अभी मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ बिटगेट में कैसे करते हैं। तो भाई सिंपल सा हम यहाँ पे बिटगेट को ओपन कर लेंगे, मोर पे जाकर यहाँ पे प्री मार्केट सर्च कर लेते हैं। प्री मार्केट आ गया है। वैसे अभी मुझे मान के चलो जियोन है, मुझे यहाँ पे सेल करना है क्योंकि मुझे एयर ड्रॉप मिला है जियोन का। तो मैं ज्यादा नहीं, तुम्हें बस दिखाने के लिए एक करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे देखो राइट साइड में नीचे में पोस्ट ऑर्डर है, इस पे क्लिक करना है। और बिटगेट में एक है यूएसडीटी डिलीवरी और एक है कॉइन सेटलमेंट। तो तुम्हें हमेशा कॉइन सेटलमेंट पे क्लिक करना है क्योंकि हमें एयर ड्रॉप में कॉइन ही मिलेंगे, और अगर तुम यूएसडीटी डिलीवरी करते हो तो तुम्हारे पास यूएसडीटी में ही पैसे कट जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कॉइन सेटलमेंट करना है, और यहाँ पे देखो बाई है और सेल है। तो भाई हमको अभी जियोन सेल करना है, ना कि बाई करना है। तो सेल पे क्लिक करते हैं। अभी प्राइस चल रहा है 5.70 और मुझे भाई मेरे पास अभी 6.80 यूएसडीटी पड़े हैं स्पॉट में। तो भाई मैं फुल कर लेता हूँ। तो देखो भाई 1.19 जियोन जब ये लॉन्च होगा तो मुझे सेंड करने होंगे एक्सचेंज को, और एक्सचेंज भाई अब जिससे भी दे, क्योंकि कोई ना कोई बायर होगा उसके पास और मैं सेल कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे मुझे सिंपल सा सेल पे क्लिक करना है और ये मेरा सेल ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है, ठीक है। तो भाई तुम समझ गए सेल कैसे करना है। बाय भी सेम वैसे ही करना है, पोस्ट ऑर्डर पे आना है, बाय पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम बाय भी कर सकते हो इजिली। ये तो क्लियर हो गया। अब तुम्हें बताता हूँ सेटल कैसे करना है कॉइन को। भाई देखो अभी जैसे मैंने वहाँ पे बाय करो और सेल करा, मैंने 1.19 जियोन सेल करा है, तो मेरे पास लॉन्च होने के टाइम 1.19 जियोन होने चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मेरे यूएसडीटी डिलीवर हो जाएंगे। मतलब जो अभी मेरे यूएसडीटी लॉक्ड हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि अगर मेरे पास
पास 1.19 जियोन नहीं होता है तो मेरे जो यूएसडीटी है वो भाई सेटल हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये? तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई तुम जब भी बाई सेल करोगे तुम्हारे पास यूएसडीटी होने चाहिए। और भाई देखो मैंने वही किया ना, अगर 1.19 जियोन मेरे पास थे, बस होल्ड करना है अपने स्पॉट वॉलेट में, भाई ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और तुम्हारे जो यूएसडीटी लॉक्ड हुए हैं वो भी तुम्हें वापस मिलेंगे और भाई तुम्हारे जो जियोन तुमने सेल करा है उसकी भी यूएसडीटी तुम्हें वापस मिल जाएगी। अब देखो भाई मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तुम्हें कौन सा एक्सचेंज, वो है बिटगेट। मैं बिटगेट पे ही करता हूँ तो मैं तुम्हें भी बिटगेट बोलूंगा करने। तो भाई रिकमेंड यही है कि तुम बिटगेट पे करो। और यहाँ पे मैंने देखो लिखा है होल्ड योर टोकन या यूएसडीटी। अब देखो मैंने यहाँ पे जस्ट होल्ड क्यों लिखा, क्योंकि भाई बस होल्ड करना है तुम्हें, तुम्हारा जैसे ही लॉन्च होता है। और भाई देखो एक चीज और बताना चाहूंगा कि तुम्हें लॉन्च होने के बाद 4 आवर्स का टाइम मिलता है सेटल के लिए। तो भाई तुम्हारे पास 4 घंटे होते हैं। जैसे अगर मैंने 1.19 जियोन सेल करा अभी और मेरे पास 1.19 जियोन लॉन्च के टाइम नहीं है तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे यूएसडीटी भी वापस आ जाएंगे क्योंकि मेरे पास अभी 4 घंटे हैं। मैं 4 घंटे में अगर मेरे पास उस टाइम प्राइस कम रहा 5.17 से तो मैं बाई भी कर सकता हूँ डॉलर से। तो मैं बाई करके सिर्फ होल्ड कर लूंगा स्पॉट में, तो वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा और मुझे यूएसडीटी भी जो मेरे लॉक्ड है वो भी मिलेंगे और 1.19 जियोन जो मैंने सेल करा है उसके भी यूएसडीटी मुझे वापस मिल जाएंगे। तो ये याद रखना हमेशा कि बिटगेट में 4 घंटे टाइम मिलता है तुम्हें, जिससे तुम मतलब आराम से कॉइन को सेटल कर सकते हो। अब भाई रिकमेंड मैंने बिटगेट किया है तुम्हें, वो तो हो गया। अब तुम्हें भाई दिमाग में क्या क्या रखना है, हमेशा कभी भी तुम फुल फंड अपना यूज मत करना। मतलब अगर तुम्हारे पास 50 यूएसडीटी है तो भाई तुम 25 यूएसडीटी को ही बाई सेल में लगाना, 25 यूएसडीटी को हमेशा रखना है अपने स्पॉट में। क्योंकि भाई कभी कभी होता है एयर ड्रॉप तुम क्लेम करने जाओ, वहाँ पे एयर ड्रॉप में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो 4 घंटे क्या कभी कभी 10 घंटे भी लग सकते हैं तुम्हें। तो भाई उस टाइम तुम सेटल नहीं कर पाओगे कॉइन। तो अगर तुम्हारे पास $25 रहेंगे तो तुम यहाँ से सेटल कर सकते हो। और हमेशा भाई प्राइस रीचेक करना है कि कितना जीरो है कितना कुछ है, वो सब रीचेक करना होगा तुम्हें। रीचेक नहीं करोगे तो भाई तुम्हें एक जीरो की वजह से काफी ज्यादा नुकसान लग सकता है। और 2-3 बारी एक ये चेक करना है तुम्हें, तुम बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, हमेशा दिमाग में चलना है। देखो भाई मोस्टली हम लोग तो सेल ही करने वाले हैं क्योंकि हमें एयर ड्रॉप मिलेगा और हम लोग सेल ही करेंगे। तो भाई ये हमेशा दिमाग में रखना है कि भाई चेक करना है कि हम लोग बाई कर रहे हैं या सेल नहीं, क्योंकि एक बार ऑर्डर लगेगा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो भाई देखो ये सारे पॉइंट्स हैं और अगर कुछ भी डाउट होता है तो भाई कमेंट में जरूर बताओ, जिससे मैं तुम्हें आंसर दे पाऊंगा कि भाई क्या है नहीं है। और साथ में भाई वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला है तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जाना।